तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। ठहरो अब तुम्हें दिखलाएंगे समय हमारा आया है। लंका में भीषण कर संहार सीता माँ को ले जाएंगे। अब उनके हैं जिनके प्रभुता पत्थर तैराए पानी पर, आ गए बनाकर सेतु मार्ग लंका तुम्हारी राजधानी पर। ठहरो अब तुमको दिखलाएंगे जिनकी तेजस्वी मुख निगार रीजी श्री सूफ नखाजी थी, जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साध्वी है। बोली मुझ दासी को प्रभु ले चलो बस शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी करके। तो तुम्हारी बुआ थी ना जिनको नकटी करके भेजा था। युद्ध युद्ध कर ले, ये भी इच्छा पूरी कर ले। और वह दरबार में आना चाहता है। सोना तो दे हंसी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। बोलो दस महाराज आलहु बोल कहाँ कर की सार। उठे सभासद कपि कहो लेखे, रावण क्रोध विशेषी। जय जय श्री राम। यथा मत्त खगराज जल जूथमः, पंचानन चली जाए राम प्रताप संहारियुर। बैठ सभी सिरनाय। जय श्री राम। कह दस गई थे कदन ते कौन हो पटेसु? पटेसु कौन? तुम्हें यहाँ का काम है? जाति बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। लंक नायक? लंक नायक को विभीषण देव दोषण को दहे। मो जग जीवित होए। या जग जीवित तो को कहे। कौन कारण आए हो? बेग 100 बखानियों। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युगराज देश किष्किंधा का, राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर्वशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। मामा जन कही तो है रघी मिटाई, तब हित कारण आयु भाई। हे महाराज, मेरे पिता बानराज बाली और आपकी मित्रता रही है, इस कारण मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। उत्तम कुल पूजा है, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया है। बर पायऊ कीरहु सब काजा, और आपने इनसे वर पाकर अपने सारे कार्य सिद्ध कर लिए हैं।
जीते हु लोकपाल सब राजा। आपने तीनों लोगों को जीत लिया है। नप अभिमान मोहवश किम्बा हरि आने हूँ सीता जगदम्बा। फिर आपने किस अभिमान के बस होकर लंकेश्वर जगत जननी जगत माता माँ सीता का हरण किया है। अब शुभ कहा करहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। अब आप मेरा सुख कहा मानिए, प्रभु आपके समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे। दर्शन कहु तेरा कंठारी, पुरजन संग सहित निज नारी। आप अपने 10 गलों में कुल्हाड़ी लटकाकर दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त नारियों को सहित चलिए सादर जनक सुतहि करी आगे, और सीता माता को आगे करके आप चलिए। यही विधि चलऊ सकल भय त्यागे। प्रणत बाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोर। पूरा विश्वास है भगवान श्री राम जी आपके समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे। ये कपि पोचन सभारी, न जानसी वो है सुरारी। पंदरिया के बच्चे, मुंह संभाल कर बात कर। क्या तू मुझ देवताओं के शत्रु को नहीं जानता? कहू निज नाम जनक कर भाई, यही नाते भाई दिखाई। बता, अपने पिता का नाम बता, और ये बता किस नाते मुझे तू अपना मित्र कह रहा है? अंगद नाम पाली कर देना, दासो कबहु भगी भेंटा। हे महाराज, मेरा नाम अंगद है। मैं वानराज बाली का पुत्र हूँ, जिनसे आपकी कभी भेंट हुई थी। अंगद बचन सुनत सकुचारा, रहा बाली बानर में जाना। हाँ, एक बाली नाम के बानर को मैं जानता था। अंगद तू ही बाली कर बालक, उपजे वर्ष अनल कुल घालक। अरे अंगद, तू ही बाली का पुत्र है। अरे तू तो अपने बांस रूपी वंश में अग्नि के समान पैदा हुआ है। गर्व ना हसेऊ वृथा तुम जाए, निज मुख तापस दूत कहाए। अरे तू तो पैदा होते ही मर जाता। तू जिस गर्भ में था वो गर्भ नष्ट हो जाता। अपने इस मुंह से उन तपस्वियों का अपना सेवक बताता है। और अब कहूँ कुशल बाली कहा आई, बिहसी बचन तब अंगद कही। बता, बाली कैसा है अब? दिन दस गए बाली पूछे कुशल सखा उगलाई।
कुछ दिन बीत जाने के बाद आप स्वयं ही उनके पास जाकर पूछ लेना, तो बता देंगे कि श्री रघुनाथ जी से विरोध करने में कैसी कुशलता होती है। लंकेश, आप भूल गए आप बाली को। ध्यान न हो कारण, जब बुरी अवस्था थी, जब बाली काख में बंदी थे, इसलिए आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ना भूल महदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। बस एक बात है विस्मय की, भगनी श्री सूपनखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो यह है कि राम नाम भी भूले हैं। जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सुर नर मुनि क्या सभी देवता उनके अनुचर है। वो दो छोटे छोटे तपस्वी दो छोटे छोटे तपसी हैं, छोटी सी तीर कमनिया हैं, बने मनाड़ी फिरते हैं, कुछ बंदर और बंदरिया है। हमको घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीश, अंधौ बधिर न कहीं अस, श्रवण नयन ततुहे 20। हम कुल के घातक ही सही और तुम कुल के सच्चे पालक ही सही, लेकिन ऐसा तो अंधे और बहरे भी नहीं कहते, और तुम्हारे तो आंख और कान 20-20 है लंकेश। शिव बिराई सोले मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। भगवान शिव सभी देवता जिनके चरणों की उपासना करना चाहते हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी। तासु दूत होए हम कुल बोरा, ऐसे मती कुल बिहर न तोरा। ऐसे सगुन श्री रघुनाथ जी का दूत होने में मैंने अपने कुल को डुबोया है। तुम्हारी ऐसी बुद्धि होने से पहले तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए लंकेश? सुनी कठोर बाणी कपि केरी, कहत दशानन नयन करेरी। हर तब कठिन वचन में सगुन, नीति धर्म में जानत रहूं। अरे मरकट, मैं तेरे इन कठोर कड़वे वचनों को इसलिए सुन रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को मानने वाला हूं। कह कपि धर्म हीनता तोरी, हम हुस्नी कृत पर चोरी। वारे नीतिवान, वारे धर्मात्मा, तुम्हारी नीति और धर्म के बारे में तो हनुमान जी ने मुझे सुना रखा है। वारे नीतिवान, नीति पर चलते हुए मैंने सुना है तुमने पराई स्त्री की चोरी की है। ये धर्म का रास्ता है, नीति का रास्ता है। वारे धर्मात्मा, चोर। नाक कान बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। आपकी बहन के नाक कान काट दिए और आपने धर्म पर विचार करके उनको क्षमा कर दिया। जय हो धर्मात्मा, वाह। धर्मशील मम कर निकर, कमलन पर कर बास, शोभित भयउ मलालयिव, शंभु सहित कैलास। मूर्ख, मैं शंभु सहित कैलाश पर्वत को उठा लेता हूं। तुम्हारे कटक माधि सुनु
बता, तुम्हारी सेना में कौन सा ऐसा योद्धा है जो मेरे आगे एक क्षण भी टिक सकता है? तब प्रभु नाम के लिए रोता हुआ घूम रहा है। तुम सुग्रीव कूल द्रमुदो अनुज हमार भीरुवती सो। तू और सुग्रीव नदी किनारे के वृक्ष कब भाव आए और कब बह जाओ। और मेरा भाई विभीषण वो इतना डरपोक, वो क्या युद्ध करेगा? जान भरत मंत्री अति बूढ़ा सुखी होए अब समरारूढ़ा। और जामवंत वो रीछ बूढ़ा, वो जिंदा है या मर गया? वो बूढ़ा हो चुका है, वो तो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। शिल्प कर्म नहीं दल लीला है कपि एक महाबलशीला। और नल नील वो तो शिल्प कार्य जानते हैं, उन्हें तो युद्ध करना ही नहीं आता। है कपि एक महाबलशीला। हाँ, एक कपि थोड़ा बलवान है, थोड़ा। प्रथम नगर देगी हसी बोले बाली को मारा। जो प्रथम बार लंका में आया था वो वाली थोड़ा वीर है जिसने लंका के छोटे मोटे महलों में आग लगा दी थी। सत्य वचन कहूँ निश्चित करना साक्यू की शकीन पुरदा। अच्छा, सच बताइए कि सच में उस हनुमान जी महाराज ने लंका को आग लगा दी? उस छोटे से बानर ने लंका को आग लगा दी है? फिर कहिए, क्या ये श्रीमुख ने कथन किया? क्या इस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वह क्या जाने रण के कौशल को, बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वो, बस चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य विचार दिखलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुन लेना, फिर लंका को समुद्र के मध्य बहा देना, फिर सीता माँ को बिठला लाना, और जरूरत पड़े तो लंका को समुद्र के मध्य बहा देना। वाह, लंका को जलाकर चले गए। वो तो छोटे हस बोले दश बोली तल।
बजाकर कोई नहीं, ये भी माता रानी की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहती है अपनी बंदूक लेकर। इसी तरह देश और धर्म की रक्षा करते रहें। समिति यही आह्वान करती है कि आने वाले समय में माता रानी की ओर अगर गहरे हो तो ये हमारी सुरक्षा में हमेशा यही लोग आते रहें। अब गिरिराज सिंह जी आए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें हमारे चारों जवानों का। भारत माता की, भारत गुलाबी मकाना गुरग जनगणना अल्लाहे जनत जन दिया बजारे कलक धार भरी हमारी गल नारा कोई के थाल में मरियों को भरकर गवर्नमेंट का रूप धरकर एकता ईमान को छोड़ कर आ रहे हैं। कलक धार भरी आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी इन सबके कार्य स्वभाव से ही जड़ है। हे नाथ, आपकी प्रेरणा से मायालय ने सृष्टि की उत्पन्न किया है और सब ग्रंथों में भी यही गाया है। प्रभु भर की नमो सकती हरे आला मेला जा मेला ये लेट करे 6 घंटा के 1 घंटा के 100 रुपये कटेंगे। तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। ठहरो अब तुम्हें दिखलाएंगे समय हमारा आया है। लंका में भीषण कर संहार सीता माँ को ले जाएंगे। अब उनके हैं जिनके प्रभुता पत्थर तैराए पानी पर आ गए बनाकर सेतु मार्ग लंका तुम्हारी राजधानी पर। ठहरो अब तुमको दिखलाएंगे जिनकी तेजस्वी मुखनिगार रीजी श्री सूफ नखाजी थी, जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साध्वी है।
बोली मुझ दासी को प्रभु ले चलो बस शादी करके। तब लखनलाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी करके। तो तुम्हारी बुआ थी ना जिनको नकटी करके भेजा था। युद्ध, हाँ युद्ध कर ले, ये भी इच्छा पूरी कर ले। और वह दरबार में आना चाहता है। सोना तो दे हंसी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। बोलो दस शीसा महाराज, आलहु बोल कहाँ कर की सार उठे सभासद कपि कहो देखी रावण क्रोध विशेषी। जय जय श्री राम। यथा मत्त खगराज जल जूठमह पंचानन चली जाए। राम प्रताप संहारी उर बैठ सभी सिरनाय। जय श्री राम। कह दस गई थे कबन ते कौन हूँ पटेसु? पटेसु कौन? तुम्हें यहाँ का काम है? जाति बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। लंक नायक? लंक नायक को विभीषण देव दोषण को दहे। मुँह जग जीवित होए। या जग जीवित तो को कहे। कौन कारण आए हो? बेग 100 बखानियों। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युगराज देश किष्किंधा का, राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर्वशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। मामा जन कही तो है रही मिटाई। तब हित कारण आयु भाई। हे महाराज, मेरे पिता बानराज बाली और आपकी मित्रता रही है, इस कारण मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। उत्तम कुल पूजा है, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया है। बर पायऊ कीनेहु सब काजा। और आपने इनसे वर पाकर अपने सारे कार्य सिद्ध कर लिए हैं। जीतेहु लोकपाल सब राजा। आपने तीनों लोगों को जीत लिया है। नप अभिमान मोहवश किंबा। हरि आनेहु सीता जगदम्बा। फिर आपने किस अभिमान के बस होकर लंकेश्वर जगत जननी जगत माता माँ सीता का हरण किया है।
अब शुभ कहा करहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। अब आप मेरा शुभ कहा मानिए, प्रभु आपके समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे। दर्शन कहु पुरजन संग सहित निज नारी। आप अपने 10 गलों में कुल्हाड़ी लटकाकर, दांतों में तिनका दबाकर अपनी समस्त नारियों को सहित चलिए सादर जनक सुकही करी आगे, और सीता माता को आगे करके आप चलिए। ए विधि चलऊ सकल भय त्यागे, प्रणत बाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब पूरा विश्वास है भगवान श्री राम जी आपके समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे। ये कपि पोछ सवारी, न जानसी मोह सुरारी। पंदरिया के बच्चे, मुंह संभाल कर बात कर। क्या तू मुझ देवताओं के शत्रु को नहीं जानता? कहू निज नाम जनक कर भाई, यही नाते भाई दिखाई। बता, अपने पिता का नाम बता, और ये बता किस नाते मुझे तू अपना मित्र कह रहा है? अंगद नाम बाली कर दासो कलौ भगी भेटा। हे महाराज, मेरा नाम अंगद है। मैं वानराज बाली का पुत्र हूँ, जिनसे आपकी कभी भेंट हुई थी। अंगद बचन सुनत सकुचारा, रहा बाली बानर में जाना। हाँ, एक बाली नाम के बानर को मैं जानता था। अंगद तू ही बाली कर बालक, उपजे वर्ष अनल कुल घालक। अरे अंगद, तू ही बाली का पुत्र है। अरे तू तो अपने बांस रूपी वंश में अग्नि के समान पैदा हुआ है। गर्व ना खसेऊ वृथा तुम जाए, निज मुख तापस दूत कहाए। अरे तू तो पैदा होते ही मर जाता। तू जिस गर्भ में था वो गर्भ नष्ट हो जाता। अपने इस मुंह से उन तपस्वियों का अपना सेवक बताता है। और अब कहूँ कुशल बाली कहा आई, बिहसी बचन तब अंगद कही। बता, बाली कैसा है अब? दिन 10 गए बाली पूछे कुशल सखा उगलाई। कुछ दिन बीत जाने के बाद आप स्वयं ही उनके पास जाकर पूछ लेना, तो बता देंगे कि श्री रघुनाथ जी से विरोध करने में कैसी कुशलता होती है। लंकेश, आप भूल गए आप बाली को। ध्यान न हो कारण जब बुरी अवस्था थी, जब बाली काख में बंदी थे, इसलिए आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ना भूल महदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। बस एक बात है विस्मय की, भगनी श्री सूपनखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं,
इसलिए अचंबा तो यह है कि राम नाम भी भूले हैं। जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, सुर नर मुनि क्या सभी देवता उनके अनुचर हैं। वो दो छोटे छोटे तपस्वी दो छोटे छोटे तपसी हैं, छोटी सी तीर कमनिया हैं, बने मंडारी फिरते हैं, कुछ बंदर और बंदरिया है। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस शीष, अंधौ बधिर न कहीं अस, श्रवण नयन ततुहे बीस। हम कुल के घातक ही सही तो तुम कुल के सच्चे पालक ही सही, लेकिन ऐसा तो अंधे और बहरे भी नहीं कहते, और तुम्हारे तो आंख और कान 20-20 है लंकेश। शिव बिराई सोल मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। भगवान शिव सभी देवता जिनके चरणों की उपासना करना चाहते हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी। तासु दूत होए हम कुल बोरा, ऐसे मती कुल बिहर न तोरा। ऐसे सगुन श्री रघुनाथ जी का दूत होने में मैंने अपने कुल को डुबोया है। तुम्हारी ऐसी बुद्धि होने से पहले तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए लंकेश? सुनी कठोर बाणी कपि केरी, कहत दशानन नयन करेरी। हर तब कठिन वचन में सग नीति धर्म में जानत रहूं। अरे मरकट, मैं तेरे इन कठोर कड़वे वचनों को इसलिए सुन रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को मानने वाला हूं। कह कपि धर्म हीनता तोरी, हम हुस्नी कृत पर किए चोरी। वारे नीतिवान, वारे धर्मात्मा, तुम्हारी नीति और धर्म के बारे में तो हनुमान जी ने मुझे सुना रखा है। वारे नीतिवान, नीति पर चलते हुए मैंने सुना है तुमने पराई स्त्री की चोरी की है। ये धर्म का रास्ता है, नीति का रास्ता है। वारे धर्मात्मा, चोर। नाक कान बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। आपकी बहन के नाक कान काट दिए और आपने धर्म पर विचार करके उनको क्षमा कर दिया। जय हो धर्मात्मा, वाह। धर्मशील मम कर निकर, कमलन पर कर बास, शोभित भयउ मलालयिव, शंभु सहित कैलास। मूर्ख, मैं शंभु सहित कैलाश पर्वत को उठा लेता हूं। तुमरे कटक माधि सुनु बता, तुम्हारी सेना में कौन सा ऐसा योद्धा है जो मेरे आगे एक क्षण भी टिक सकता है? तब प्रभु नाम के लिए रोता हुआ घूम रहा है। तुम सुग्रीव कूल द्रम दो,
अनुज हमार भीरुवती सो। तू और सुग्रीव नदी किनारे के वृक्ष कब बहाव आए और कब बह जाओ। और मेरा भाई विभीषण वो इतना डरपोक, वो क्या युद्ध करेगा। जान भरते मंत्री अति बूढ़ा, सुखी होए अब समरारूढ़ा। और जामवंत वो रीछ बूढ़ा, वो जिंदा है या मर गया। वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो तो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। शिल्प कर्म जानहील लीला, है कपि एक महाबलशीला। और नल नील वो तो शिल्प कार्य जानते हैं, उन्हें तो युद्ध करना ही नहीं आता। है कपि एक महाबलशीला। हाँ, एक कपि थोड़ा बलवान है, थोड़ा। आवाज थम नगर जगिया, सुनी हंसी बोले उबाली को मारा। जो प्रथम बार लंका में आया था वो वाली थोड़ा वीर है, जिसने लंका के छोटे मोटे महलों में आग लगा दी थी। सत्य वचन कहूँ निश्चित करना, साथियों की शकीन पुरदा। अच्छा, सच बताइए कि सच में उस हनुमान जी महाराज ने लंका को आग लगा दी? उस छोटे से बानर ने लंका को आग लगा दी है? फिर कहिए, क्या ये श्रीमुख ने कथन किया? क्या इस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वह क्या जाने रण के कौशल को, बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वो, बस चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य विचार दिखलाए थे। पहले लंका में जाते हैं सीता माता की सुन लेना, फिर लंका को समुद्र के मध्य बहा देना, फिर सीता माँ को बटला लाना, और जरूरत पड़े तो लंका को समुद्र के मध्य बहा देना। वाह, लंका को जलाकर चले गए। वो तो छोटे हस बोले दश बोली तल